नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 29 अप्रैल 2026। एसएससी जीडी का पेपर था आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। आज साथियों एसएससी ने अपना रूप बदला है और आज बच्चों को थोड़ी सी राहत मिली है। कल और परसों जो आपका पेपर हुआ था उसके मुकाबले आज कुछ बहुत ही उससे जो है बहुत ही राहत आज देखने को मिला है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। उससे पहले जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। उससे पहले आपको बता दें, जो आपको एक्सपेक्टेड क्लास में करवा रहा हूं उसको आप ज़रूर देखिएगा। कल मैंने आपको पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करा दिया था, टॉप 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में रात में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर अभी इस क्लास को देखने के बाद ज़रूर देख लेना। और उसके अलावा जो अभी क्लासेस मैं आपको कराऊँगा वो सारे क्लासेस देखने हैं। देखिए, क्वेश्चन आज पूछा था आपसे, कल का विलोम शब्द क्या होता है। कल शब्द का विलोम शब्द, इससे पहले विलोम शब्द देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो है बदलाव हुआ है और बहुत चीज़ें जो है अच्छा खासा देखने को मिला है। आज जो है संविधान में आर्टिकल भी पूछा गया है, आपको बताएंगे अभी सारा सब कुछ, ध्यान से देखिएगा। तो कल का विलोम शब्द क्या है। कल का विलोम शब्द होता है साथियों आज। देखिए, कल यानी साथियों, कल यानी आने वाला दिन या बीता हुआ दिन होता है और आज यानी वर्तमान दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आज हो जाता। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 1767 से 1769 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी आपको बता देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के इर्द गिर्द आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। ध्यान से देखिएगा। प्रतिभागी की बात करें तो यह युद्ध मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। आने वाले शिफ्टों में अगर पूछे आपसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो याद रखना मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसका परिणाम क्या हुआ था, तो देखिए, इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित किया था और मद्रास तक पहुँच गए थे। संधि की बात करें तो युद्ध का अंत जो है, ये जो युद्ध है, इस युद्ध का अंत मद्रास की संधि के साथ हुआ था। और ये मद्रास की संधि हुई कब थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। तो याद रखना अप्रैल 1769 ईस्वी में। देखिए, एक टिप्पणी नृत्य से क्वेश्चन था कि किस वक्त किया जाता है, शायद ऐसा क्वेश्चन था, हालांकि वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से किस टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो टिप्पणी की बात करें तो टिप्पणी गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, टिप्पणी जो है ना, भारत के गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो फसल कटाई के समय, याद रखना। इसमें देखिए, नर्तकियाँ टिप्पणी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर लयबद्ध प्रहार करती है। तो अगर आपसे पूछा था किस वक्त किया जाता है, तो फसल कटाई अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन दो देशों के मध्य फैला हुआ है, अगर आपसे पूछा था। एक संभावना तो ये हो सकता है, क्योंकि बच्चे ने जो क्वेश्चन भेजा है वो केवल ये भेजा है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, ऐसा भेजा था कि सर ये आया था। तो हो सके आपसे पूछा था सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सुंदरबन ये भारत में कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए, भारत में अगर बात करें तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के 24 परगान जिला में स्थित है ये, ठीक है। तो अगर राज्य पूछा था तो पश्चिम बंगाल हो जाता। और देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन दो देशों के मध्य फैला हुआ है, अगर पूछे तो याद रखना भारत और बांग्लादेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपको याद है, अगर आप में से कोई भी साथी आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। आगे देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए, विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
नामकरण की बात करें तो यहाँ सुंदरी नामक मैंग्रोव पेड़ों की बहुतायत के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है, जो कि पूछा जाता है पेपर में, याद रखना फैक्ट। इसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें तो यह रॉयल बंगाल टाइगर्स का सबसे बड़ा आवास है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है। हालांकि मैं आपको राज्यों के नाम भी बताऊंगा अभी। देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है, तो करेक्ट होगा मध्य भारत में। मध्य भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, देखिए अतिरिक्त जानकारी की बात करें, राज्यों की अगर बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है। इसकी विशेषता की अगर बात करें सतपुड़ा पर्वतमाला की, तो देखिए ये नर्मदा उत्तर में, तापी दक्षिण में नदियों के बीच सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें इसकी, तो धूपगढ़ है, पंचमढ़ी के नाम से आप जिसको जानते हैं। साथियों देखिए, आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिए। साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन था 1992 से 1997 के बीच, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। यानी 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। ध्यान से देखिए, 1992 से 1997 के बीच भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि 1992 से 1997 के बीच भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए नोट, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति थे भाई। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक्चुअल में क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा था कि आर्टिकल 79 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर पार्लियामेंट से हो जाता। संसद के गठन के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, हालांकि अगर ऐसे घुमा के पूछे तो याद रखना इसका आंसर आपका आर्टिकल 79 ही होगा। और देखिए कल तक तो आर्टिकल नहीं आ रहा था, अब से आने लगा है, यानी अब जो है एसएससी फिर से अपने वही मोड में आ गया है जो पहले था। तो जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगी उसको आपको ज़रूर देख कर जाना है ताकि आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा हो पाए। एक क्वेश्चन था, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ध्यान से देखिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार 1971 में उनके कार्यकाल के दौरान दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हो सके तो ऐसा आपसे पूछा था सुंदरबन वाला जो मैंने आपको बताया, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ये भारत के किस राज्य में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों अगर कोई भी साथी नए हैं जो पहली बार आए हैं, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ, जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो साथियों 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो कौन है भाई। तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता। ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए महत्वपूर्ण विवरण की बात करें तो प्रतिबंधित आयु की बात करें तो 16 वर्ष से कम। ठीक है, प्लेटफॉर्म की बात करें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर बैन है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब आदि पर। लागू होने की तिथि इसको कब लागू किया गया था, तो 10 दिसंबर 2025 को, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा की रक्षा करना। एक क्वेश्चन था, कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। कल भी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। तो कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य कार्य आपसे पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरकोशीय पाचन, इंटर सेलुलर डाइजेशन, वेस्ट डिस्पोजल। अंतरकोशीय पाचन, अंतरकोशिकीय पाचन अगर आपने भी आंसर किया है इस क्वेश्चन का
तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर था साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है। उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के पुराने क्षतिग्रस्त हिस्सों या बाहरी पदार्थों को पचाकर कोशिका को साफ रखते हैं। आगे एक क्वेश्चन था, भारत में पहली बार, ठीक है, आधिकारिक तौर पर क्रिकेट विश्व कप यानी ओडीआई में की मेज़बानी कब की थी? तो भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर किस वर्ष जो है क्रिकेट विश्व कप यानी ओडीआई की मेज़बानी की थी? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता 1987 यानी 1987 में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें, देखिए संयुक्त मेज़बानी 1987 का विश्व कप भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से किया था। यह पहली बार था जब टूर्नामेंट इंग्लैंड से बाहर आयोजित किया गया था। प्रारूप बदलाव की बात करें तो इस विश्व कप यानी 1987 में मैचों को 60 ओवर से घटाकर 50 ओवर का किया गया था। विजेता की बात करें तो इस विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। आगे देखिए क्वेश्चन था, संथाल नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है? देखिएगा, संथाल नृत्य की बात करें ना साथियों तो ये मुख्य रूप से सामाजिक उत्सवों त्योहारों जैसे बाहा सोहराय और विवाह के अवसरों पर किया जाता है। या फिर ये अगर ऑप्शन में नहीं था तो फसल कटाई आपको ऑप्शन में दे रखा था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, 1946 में भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे पहले भी संविधान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बस आर्टिकल नहीं आ रहा था, लेकिन आज से आर्टिकल भी आने लगे हैं। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लास एक स्पेशली आर्टिकल का कराऊंगा, एक संविधान के मिक्स क्वेश्चंस का कराऊंगा, वो सारे देखना है। कल मैंने आपको पंचवर्षीय योजना करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। 1946 में भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था साथियों। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है BN राव। देखिए, 1946 में भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल एक था, हिंदी का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। व्यावसायिक का आपको शुद्ध वर्तनी बताना था, तो व्यावसायिक का शुद्ध वर्तनी देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, इसी प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से अक्षर शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अक्षर शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको चुनना था। तो अक्षर शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो अक्षर को आप किस प्रकार से लिखते हैं? अक्षर का अर्थ होता है साथियों हिंदी में बार बार, ठीक है। इसका शुद्ध वर्तनी होता है ये, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले तालीम शब्द का शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। तो तालीम शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी माफ करना, ऑप्शन नंबर सी होता तालीम। तालीम इस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, हृदय की धड़कन किस प्रकार की क्रिया है? तो भाई हृदय की धड़कन ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? याद रखिएगा, हृदय की धड़कन जो है ना ये एक अनैच्छिक इनवॉलेंट्री जिसको आप बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया है। ये आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ी होता है। आप भले अपना हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, ये आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वॉलेंट्री होती है क्योंकि वो आपके इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन ये साथियों ये जो है हृदय का धड़कन ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनवॉलेंट्री होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन था, विश्व का पहला आधिकारिक शतरंज चैंपियन कौन था? तो विश्व का पहला आधिकारिक शतरंज चैंपियन कौन था? ऑप्शन नंबर बी देखिए विलियम स्टेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे। जैसे ही अगले शिफ्ट का पेपर होता है मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। और देखिए नए साथी जितने भी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।